नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु घर तशरीफ लाए तो रोटी का टुकड़ा गिरा हुआ देखा तो आप सल्लल्लाहु ने उसे उठाकर साफ किया और खा लिया और फरमाया, ऐ आयशा, इज्जतदार चीज की इज्जत करो। जब अल्लाह किसी कौम का रिज़्क छीन लेता है तो वापस नहीं करता। हदीस मुबारक इब्ने माजा। तफसील से कम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। टीआरएस के दौरे हुकूमत में मुसलमान तरक्की से महरूम हो रहे हैं। अहम व फायदेमंद स्कीमात बरफ्तान की नजर हो चुकी है। रियासत में 43% मुसलमान किराए के मकान में जिंदगी गुजारते हैं। साबिक़ा रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर का बयान। अहम तकर्रुरात में मुस्लिम तबके को नजरअंदाज किया जा रहा है। वीसी प्लानिंग कमीशन और दीगर अहम शोबे में मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं, सिर्फ कांग्रेस ही तमाम तबकात से इंसाफ कर सकती है। मोहम्मद अली शब्बीर साबिक़ा रियासती वजीर का दो टोक बयान। 3 सितंबर को कमरपल्ली में दलित इज्जत नफ्स सभा का एहतमाम किया जाएगा और दलित तबकात की शौर बेदारी की जाएगी। NSUA कायद बी वेंकट का बयान। उन्होंने कहा कि दलितों से किए गए तमाम हुकूमती वादे झूठे साबित हुए हैं। जिला निर्मल के मौजे तानूर में बैंक डकैती की कोशिश। सारिकों ने शटर तोड़कर चोरी की कोशिश की जो कि नाकाम साबित हुई। एडिशनल एसपी किरण खरे ने बताया कि बैंक की तमाम अशिया और रकम महफूज है। अब खबरें तफसील से। निर्मल जिले के मौजे तानूर के ग्रामीण बैंक में डकैती की नाकाम कोशिश। सारिक लाकर को तोड़ने में नाकाम हो गए। एडिशनल एसपी किरण खरे और बैंक मैनेजर ने बताया कि बैंक की तमाम अशिया बशमुल रकम और सोना महफूज है। भैंसा से अफरोज खान आफ्ताब की रिपोर्ट। निर्मल जिले के मौजे तानूर के ग्रामीण बैंक में डकैती की कोशिश नाकाम हो गई। सारिक इस बैंक के लॉकर को तोड़ने में नाकाम हो गए। सुबह की अवलिन सातों में मुकामी अफराद ने बैंक के टूटे हुए शटर को देखकर इसकी पुलिस और बैंक मैनेजर को इत्तला दी, जिसके साथ ही एडिशनल एसपी किरण खरे की क़यादत में तानूर पुलिस की फोर्स जाए वाक़े पर पहुंची और तहकीकात का आगाज कर दिया। पुलिस ने सारिकों की तलाश के लिए स्नेफर डॉग्स को भी तलब कर लिया, मगर इससे पुलिस को खातिर ख्वाह मदद नहीं मिली। एडिशनल एसपी किरण खरे ने बताया कि बैंक के सीसीटीवी फुटेज से मालूम हुआ है कि रात के 1 बजे के करीब डकैती की कोशिश की गई, जिसमें 3 से 4 अफराद मुलविस हैं। ये सारिक शटर तोड़कर बैंक में दाखिल हुए थे, लेकिन इनकी डकैती की कोशिश नाकाम हो गई और बैंक की तमाम अशिया बशमुल रकम और सोना बिल्कुल महफूज है। उन्होंने कहा कि जल्द इन सारिकों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बैंक मैनेजर ने बताया कि इनको मुकामी अवाम ने इत्तला दी। वो फौरी बैंक पहुंचे और वहां का जायजा लिया। तमाम चीजें और रकम महफूज है क्योंकि सारिक लाकर को तोड़ने में नाकाम हो गए। तानूर पुलिस सब इंस्पेक्टर राजन्ना की क़यादत में और एडिशनल एसपी किरण खरे की निगरानी में मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में मसरूफ है। ग्रामीण बैंक में चोरी करने का एक प्रयास किया गया। यहाँ पे अटेम्प्ट थेफ्ट हुआ। इस बारे में पुलिस की तरफ से पुलिस की इंफॉर्मेशन है। पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसमें सीसीटीवी फुटेज का इन्वेस्टिगेशन करने के बाद डॉग टीम को बुलाने के बाद पता चला है कि इसमें टोटल 3 से 4 लोग यहाँ पे शामिल थे, जिन्होंने रात के 1 बजे तेलंगाना ग्रामीण बैंक बेलतोड़ा ब्रांच यहाँ पे आके चोरी का अटेम्प्ट किया। बाद में सब कुछ मैनेजर से बात करने के बाद और सब कुछ देखने के बाद पता चला कि इसमें ये अटेम्प्ट हुआ है कि इसमें किसी भी तरह का माल चोरी नहीं हुआ है, किसी भी तरह का कैश या गोल्ड डिपॉजिट यहाँ पे चोरी नहीं हुआ है। एक अनसक्सेसफुल चोरी का अटेम्प्ट रहा। इसके बारे में पुलिस की तरफ से तानूर पुलिस स्टेशन लिमिट में हमने FIR भी रजिस्टर किया और इसके अंदर अभी और भी जो CCTV न्यूज़ टीम को यहाँ पे बोला है, डॉग स्क्वाड टीम यहाँ पे आई है और भी बाकी एक्सपर्टीज़ को यहाँ पे बोला है। इसके अंदर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जल्द से जल्द जिन लोगों ने ये चोरी करने का अटेम्प्ट किया था तेलंगाना ग्रामीण बैंक बेलतोड़ा ब्रांच में, उन लोगों पे हम जल्द से जल्द एक्शन लेके उनको पकड़ने का ट्राई करेंगे। तेलंगाना ग्रामीण बैंक मैनेजर बेलतोड़ा ఈ బ్యాంక్ మేము పోగా ఇంటికి పోగా అన్ని క్లోజ్ చేసుకునే వెళ్ళినాం. మాకు అన్ని క్లోజ్ చేసుకుని వెళ్ళినాక పొద్దున మాకు హోటల్ కైలాస్ ఇక్కడ హోటల్ ఉంటుంది బెల్తోడ గ్రామంలోనే. ఆయన పొద్దున ఫోన్ చేసి సార్ ఇట్లా బ్రాంచ్ ఇక్కడ అందరూ బంద్ ఉన్నారు, మరి ఓపెన్ అయింది ఉన్నారంటే నేను తొందరనే వచ్చేసిన. వచ్చే వరకు పోలీస్ ఎస్ఐ సార్ రాజన్న సార్ కూడా ఫోన్ చేసిన. సార్ వెంటనే పంపిండు, వాళ్ళందరూ వచ్చారు. వాళ్ళ సిబ్బందిని పంపిండు, క్రూజ్ టీం కూడా వచ్చింది. మనకైతే ఏం లాస్ లేదు, ఏది లేదు. ప్రస్తుతానికైతే ఇంకా నడుస్తుంది ఇన్వెస్టిగేషన్. అందరికి ధన్యవాదాలు. సెక్యూరిటీ గార్డ్ మన బ్రాంచ్కి లేదు సార్.
అంటే బ్యాంక్ పైకి అన్నారు ఆ సేఫ్ కాడికి పోయే వరకు అది పని చేయదు అట్లా అది ప్రాబ్లం వాళ్ళ పక్క ప్లాన్ తోటే వచ్చేది ఇక ఆ సేఫ్ ఓపెన్ కాలే వాళ్ళు ఎంతసేపు ప్రయత్నం చేసినా ఇక్కడ మన పక్క ఇక్కడ కైలాస్ అయితే వీళ్ళు మాట్లాడినట్టున్నది పక్క వీళ్ళు విలేజ్ रुकने असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता के हाथों चांदशाह सैनिटरी एंड हार्डवेयर शॉप का इफ्तिताह अमल में आया। मेयर बल्दिया नीतो किरण, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, साबिका डिप्टी मेयर मीर मजाज अली और सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। चांदशाह सैनिटरी एंड हार्डवेयर शॉप अरसपली चौराहे का निजामाबाद अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस इफ्तिताही तकरीब में मेयर बल्दिया नीतो किरण, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, साबिका डिप्टी मेयर मीर मजाज अली और सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। प्रोप्राइटर शेख जुनेद अशरफ, शेख सैफ इमरान ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और इनकी बकसरत कुलपोशी की। उन्होंने बताया कि इनके पास तमाम सैनिटरी और हार्डवेयर की अशिया वाजबी दामों पर दस्तयाब होंगी। अरसापल्ली चौराहे पर इस दुकान की जरूरत को महसूस करते हुए उन्होंने यहाँ दुकान लगाने का फैसला लिया ताकि ग्राहकों को बाजार के नर्ख में अरसापल्ली में ही सैनिटरी और हार्डवेयर की अशिया दस्तयाब हो। उन्होंने ग्राहकों से ख्वाहिश की कि वो एक बार इनकी शॉप पर जरूर तशरीफ लाए क्योंकि इनकी शॉप पर मियारी अशिया वाजबी दामों पर दस्तयाब रहेंगी। इस इफ्तिताही तकरीब के अहम शुरा में टीआरएस सीनियर कायद डी शेखर, इंचार्ज कॉर्पोरेटर सैयद जकीउद्दीन, टीआरएस कायद मोहम्मद अब्दुल समी, नौजवान कायद मीर मुमताज अली, शेख यासीन, इमू बलाला, राजेश्वर एन राजू और दिगर शामिल थे। अहमदपुरा कॉलोनी नसीर चौराहा स्वाद अचार सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। अब्दुल वासे ने बताया कि इनके पास हम अक़साम के अचार दस्तयाब होंगे जो खुसूसी खानदानी फार्मूले के तहत तैयार किए जा रहे हैं। अहमदपुरा कॉलोनी में नसीर चौराहे के करीब खमर केटरिंग के प्रोप्राइटर अब्दुल वासे ने स्वाद अचार का आगाज किया। आज मोहम्मद अब्दुल समद राफे वाईएस के बिल्डर्स के हाथों इसका इफ्तिताह अमल में आया, जबकि डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और इस नए कारोबार के आगाज पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और मुबारकबाद दी। इस इफ्तिताही तकरीब के दीगर अहम मेहमान में मोहम्मद नईम कमर, एडिटर अवाम टीवी, अब्दुल हकीम कमर, लेक्चरर गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज बोधन, मोहम्मद जमील मालिक फुटवेयर शॉप, मोहम्मद फहीम निर्मल शामिल थे। इस मौके पर अब्दुल वासे ने बताया कि इनके पास हम अक़साम के अचार दस्तयाब रहेंगे और ऑर्डर्स पर बड़े पैमाने पर भी अचार तैयार करके दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अचार तैयार करने का ये फार्मूला इनका खानदानी फार्मूला है और वो घरेलू तर्ज पर तैयार किए गए अचार के जरिए ख्वाहिशमंद ग्राहकों के जायके की तकमील करेंगे। उन्होंने कहा कि इस अचार को पुरजायका बनाने के लिए असली मसालेजात का इस्तेमाल किया गया है और खानदानी देरीना तजुर्बे की वजह से ये अचार जायके के शौकीन अहबाब के मियार पर पूरा उतरेगा। अब्दुल वासे ने कहा कि एक बार इनके अचार का जायका चखने वाले बार बार इनके अचार की ख्वाहिश करेंगे। उन्होंने एक बार खिदमत का मौका देने की ख्वाहिश की और बताया कि होलसेल और रिटेल असास पर अचार फरोख्त किया जाएगा। सेलशुदा बोतलों के अलावा खुला अचार भी दस्तयाब रहेगा। बिलखुसूस गोश्त के अचार के ख्वाहिशमंद अहबाब भी स्वाद अचार अहमदपुरा कॉलोनी से अचार हासिल कर सकते हैं। अब्दुल अलीम उर्फ सोहेल, मोहम्मद सोहेब, मोहम्मद सुफियान, मोहम्मद उसैद और दीगर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया, जबकि हाफिज मोहम्मद कबीर की तिलावत कुरान हकीम के बाद कारोबार का आगाज किया गया। अहम तकर्रुरात में मुस्लिम तबके को यकसर नजरअंदाज कर दिया जा रहा है। मुस्लिम तबका रियासत में इज्जत व वक़ार से महरूम हो रहा है। रियासती हुकूमत गैर महसूस जानिबदारी का मुजाहरा कर रही है। मोहम्मद अली शब्बीर, साबिका रियासती वजीर की रियासती हुकूमत पर शदीद तनकीद। उन्होंने कहा कि सिर्फ कांग्रेसी समाज के तमाम तबकात को इज्जत व वक़ार के साथ हुकूक व इंसाफ फराहम कर सकती है। साबिका रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने रियासती टीआरएस हुकूमत को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया और इल्जाम आयद किया कि टीआरएस हुकूमत मुस्लिम तबके को तरक्की से महरूम कर रही है और मुसलमानों का अहम ओहदों पर तकर्रुर नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि अदालतों में तकर्रुरात हुए लेकिन इसमें मुस्लिम तबके को नजरअंदाज किया गया। किसी भी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के ओहदे पर मुसलमान का तकर्रुर नहीं किया गया, जबकि कांग्रेस ने अपने दौरे इक़्तिदार में 3 यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर की हैसियत से प्रोफेसर अकबर अली खान, प्रोफेसर सिद्दीक, प्रोफेसर हफीज का तकर्रुर अमल में लाया गया।
इन हक़ाइक़ को नजरअंदाज करते हुए टीआरएस के मुस्लिम कायदीन रियासती वजीर की मुदासराई करते नजर आते हैं। इसी तरह पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स में भी किसी मुसलमान को शामिल नहीं किया गया। रियासत में सिवाय शादी मुबारक स्कीम के अलावा टीआरएस के पास मुसलमानों को कहने के लिए कुछ भी नहीं है। अब तक टीआरएस हुकूमत ने मुसलमानों के लिए कोई ठोस व मौसर स्कीम को मुतारुफ नहीं करवाया जिससे मुस्लिम तबके को तरक्की मिल सके और इनका विकार बहाल हो। कांग्रेस ने मुस्लिम तबके को 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए थे, जिससे इस्तेफादा करते हुए हजारों मुस्लिम नौजवान लड़के और लड़कियां आला तालीम याफ्ता बन चुके हैं और अब इंतहाई शान से अपने खानदानों की किफालत कर रही है। लेकिन रियासती हुकूमत ने मुसलमानों के लिए 12% तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान किया था और उसको बरफदान की नजर कर दिया। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि 25 अगस्त 1994 को उस वक्त के वजीर आला विजय भास्कर रेड्डी और रियासती वजीर की हैसियत से खुद उन्होंने 4% तहफ़्फ़ुज़ात की मुस्लिम तबके को फराहमी के इक़दाम किए और जियो की इजराई अमल में लाई, मगर बाज़ वजूहात की बिना पर उस पर अमलावरी नहीं हो सकी। लेकिन जब वाईएस राजशेखर रेड्डी वज़ीर आला बने तो उन्होंने इस जियो पर अमलावरी का आगाज कर दिया और मुस्लिम तबके के लिए एक शानदार और उनकी जिंदगियों को बाविखार बनाने की राह हमवार कर दी। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि कांग्रेस ही मुल्क की वो वाहिद सियासी जमात है जो हुक्मरानी का वसी तजुर्बा रखती है और अवामी मसाइल से कमा हक़ वाकिफ है और समाज के तमाम तबकात के मसाइल की एकसुई का जज्बा रखती है और तमामी तबकात को इज्जत व विकार के साथ तरक्की से हमकिनार कर सकती है। अदालतों में जितने लोग हैं एक मुसलमान नहीं है, 11 वाइस चांसलर को बना एक वाइस चांसलर नहीं है, जो अपॉइंटमेंट करने के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर एक पब्लिक कमीशन मेंबर नहीं है, जबकि कांग्रेस में बगैर वीसी नहीं 3 वीसी दिया मैंने, 3 वाइस चांसलर को बनाने का कांग्रेस पार्टी को है, लेकिन यहाँ पर एक भी नहीं है। लेकिन चमचे टीआरएस के वाह 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 हमारे सियार हमारे के सियार, ओ महात्मा गांधी है, सेकुलर है, कहाँ सेकुलर है? पब्लिक सर्विस कमीशन में जब से बना बगैर एक मुस्लिम नुमाइंदे के पब्लिक सर्विस कमीशन आज तक नहीं बना, लेकिन ये पहली दफ़ा है, एक मेंबर भी नहीं है, हज कमेटी नहीं है। तो हमने कई खानदान में करे। आज 4% रिजर्वेशन है, कल ही था आखिरी दिन, कल का जो दिन था 25 अगस्त 1994, ये हमारा जिंदगियों को बदलने वाला दिन था। उसी दिन विजय भास्कर रेड्डी सीएम, मोहम्मद अली शब्बीर मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी, पहला जियो की शुरुआत हुई, जियो एमएस नंबर 13 1994 24 अगस्त से शुरुआत हुई, फिर राजशेखर रेड्डी आने के बाद अमल हुआ। तो इसलिए आज जो नौजवान बच्चे 20 लाख बच्चे डॉक्टर इंजीनियर एमबीए बने हुए हैं, तुम सब पढ़े लिखे जो दिख रहे हैं ना, ये सब किसका कारनामा है? पहले तो अल्लाह और रसूल का, उसके बाद कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राजशेखर रेड्डी, शब्बीर, जिसकी वजह से आज घर घर में इंजीनियर डॉक्टर एमबीए। आज कोई भी कार्ड ऐसा पढ़ो, इन्विटेशन कार्ड शादी का, बच्ची एमबीए बच्चा एमबीए, बच्ची डॉक्टर बच्चा इंजीनियर, बच्ची इंजीनियर बच्चा इंजीनियर, हर घर में देखो तुम इंजीनियर से कम नहीं है। नहीं तो क्या था, एक इंजीनियर कहीं पढ़ो, अरे इंजीनियर है यार, अरे 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 इंजीनियर हो, ओहो डॉक्टर है इनके घर में बोलते थे। अब तो जहाँ बोर्ड लगा के देखो, अपोलो में जाके 30% डॉक्टरों के बच्चों के नाम दिखे रहे, किसका तुफेल है? बोलो, मुंह से नहीं खोलते ना। वही आंध्रा रायलसीमा में जाओ, हमारी ऐसी खदर है। साबिक़ रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने रियासती वजीर और मजलिसी क़यादत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को गैर महसूस तरीके से तरक्की से महरूम किया जा रहा है। अहम व फ़ायदेमंद स्कीमात को बरफदान की नजर कर दिया गया। रियासत में 43% मुस्लिम खानदान अब भी किराए के मकान में जिंदगी गुजार रहे हैं। कामारेड्डी में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में शिरकत के बाद साबिक़ा रियासती वजीर व सीनियर कांग्रेसी कायद मोहम्मद अली शब्बीर ने रियासती हुकूमत और वज़ीर आला को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम तबके के ताल्लुक से रियासती वज़ीर आला का जहन तंग है। मुस्लिम तबके के लिए सिवाय शादी मुबारक के कोई अहम स्कीम रोबे अमल नहीं लाई गई। ऐसी स्कीमात को रोबे अमल लाया जिससे मुस्लिम तबके की तज़हीक हो। ऐसे कोई स्कीम इस हुकूमत ने मुतारुफ नहीं करवाई जिससे मुसलमानों का विकार बुलंद हो, बल्कि ऐसी जारी साबिक़ा स्कीमात को टीआरएस हुकूमत ने बरफदान की नजर कर दिया। महकमे अक़लियती बहबूद के तहत चलाए जाने वाले
73 कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर्स को बंद कर दिया गया, जबकि यहां से तलबा इस्तेफादा करते हुए मुस्तकबिल में इज्जत व वक़ार की जिंदगी गुजार सकते थे। मुस्लिम तबके को कारोबार के लिए खर्चात की इजराई रोक दी गई। इसी तरह सरकारी मुलाजिमतों में भी तकर्रुरात नहीं करवाए जा रहे। इस तरह न सिर्फ मुस्लिम तबका बल्कि दीगर तबकात को भी मुतासिर किया जा रहा है और ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है। मोहम्मद शब्बीर अली साबिक़ रियासती वजीर ने मजीद बताया कि रियासती वज़ीर आला KCR ने सुधीर कमेटी का तकर्रुर किया था। इस कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की, इससे मुसलमानों की हालत ज़ार का बखूबी अंदाजा हो सकता है। इस रिपोर्ट की रोशनी में ये बात सामने आई है कि ज़ाती मकानों के बगैर जिंदगी गुजारने वाले मुस्लिम खानदानों का तनासुब करीब 43% है। मुस्लिम तबके के लिए रियासत मुस्लिम नुमाइंदा जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी कोई ठोस काम करने से कासिर रही या फिर जानबूझकर इस जमात ने मुस्लिम मसाइल को नजरअंदाज किया और सस्ती शोहरत के लिए पार्लियामेंट में बिल फाड़ने के कोई ठोस काम नहीं किया। कंप्यूटर सेंटर 43 थे, पूरे बंद है 7 साल से। उर्दू अकादमी के लाइब्रेरी से 33 पूरे लाइब्रेरियां बंद है। ये गवर्नमेंट में खाली एक ही बोलता उन्हें, शादी मुबारक मैं दिया। आज जो कमेटी है सुधीर कमेटी KCR डाला, उन्हें रिपोर्ट में बता रहा कि सबसे स्टेट के अंदर घरा नहीं है कौम कोई है वो है मुसलमान। 43% लोगों को लोग किराए के मकान में हैं। किसमें है? 43%, जबकि अदर 14, 15, 16% नहीं है। यहाँ 43% लोग किराए के मकान में। लेकिन वो MIM वाले 52 साल में एक टू बेडरूम घर नहीं बनाए, ना एरिया में किसी को दिए। जमीना कब्जा करना, ब्रोकरों के जरिए बेच लेना, खा लेना, महिलाओं में वो लोग हैं, एक को भी नहीं है। मर यहाँ के कौम की मिल्लत की ओ ऐसा बिल फाड़े बोलते हम नौजवानी के साथ ओ उसके बोल रहे अरे घर बनाओ। ये शब्बीर 10 साल का रहा, 5000 घर बनाया। इंदिरा नगर नाम से पहचान सकते हैं कांग्रेस। राजू नगर किसका है? जवाहर नगर सब कांग्रेस के लीडरों का है। तो नाजरीन यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। गुंजान मुस्लिम आबादी में एक अहम हॉस्पिटल जहां 24 घंटे इमरजेंसी तिब्बी खिदमत की सहूलत मौजूद है। फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। इस हॉस्पिटल में कई अहम तजुर्बेकार मारूफ डॉक्टर्स खिदमत अंजाम देते हैं, जिनमें डॉक्टर वी रवि तेजा MBBS MD जनरल फिजिशियन के अलावा डॉक्टर सनोबर रहमान MBBS MS, डॉक्टर सरिता MBBS के अलावा दीगर डॉक्टर शामिल है। इस हॉस्पिटल में इनपेशेंट और आउट पेशेंट इलाज की सहूलत, सेंट्रल ऑक्सीजन, लैब, फार्मेसी, एक्सरे, दीगर सहूलत भी हासिल है। जदीद वसरी भी आला से ले आरास्ता ऑपरेशन थिएटर के अलावा लेबर रूम भी मौजूद है। इस हॉस्पिटल की खुसूसियत ये है कि यहाँ खवातीन की डिलीवरी मुमकिन तौर पर नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिशमंद खवातीन फ्लावर हॉस्पिटल से रुजू हो सकती है। हमारा पता याद रखे, फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें। फोन नंबर 08462 354838 और सेल फोन नंबर 9440717323। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लंबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अकब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। 3 सितंबर को कमरपल्ली में दलित इज्जत नफ्स इजलास का NSUI के ज़ेर एहतमाम इनेकाद अमल में आएगा। NSUI कायद बी वेंकट ने बिलखुसूस दलितों से बकसरत शिरकत की अपील की। कहा कि ये इजलास रेवंत रेड्डी की मुहिम का ही हिस्सा है। कमरपल्ली मंडल मुस्तकर पर NSUI के ज़ेर एहतमाम 3 सितंबर को दलित गरिजना
आत्मा गौरव ढंडोरा सभा का एहतमाम किया जा रहा है। इस सिलसिले में एक मशावरती इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें NSUI के रियासती सदर और ढंडोरा सभा के कन्वीनर बी वेंकट ने शिरकत की। उन्होंने 3 सितंबर को होने वाली दलित इज्जत नफ्स इजलास को कामयाब बनाने की अपील की। इस इजलास का इनेकाद कमरपल्ली मंडल के मौजे उपलूर में मुनक्किद हुआ। इस इजलास से खिताब करते हुए बी वेंकट ने कहा कि PCC सदर रेवंत रेड्डी ने दलित गिरिजना आत्मा गौरव ढंडोरा सभा का एहतमाम किया, जिसको दलित व गिरिजन इज्जत नफ्स इजलास भी कहा जा सकता है। इस मुहिम के जरिए रियासत के तमाम असम्बली हल्क़ाजात के तमाम मुआवज़ात का अहाता किया जाएगा और तमाम दलित खानदानों से रब्त पैदा किया जाएगा और TRS हुकूमत की जानिब से दलित तबके के इस्तेहसाल की कोशिश का पर्दाफाश किया जाएगा। बी वेंकट ने कहा कि रियासती वज़ीर आला KCR शुरू से ही दलित तबकात को धोखा देते आ रहे हैं। दलित को वज़ीर आला बनाने का वादा इनका पहला झांसा था, फिर 3 एकड़ ज़राई अराजी का वादा भी झूठा साबित हुआ। इसके अलावा कर्ज माफी और दीगर मामलों में भी दलितों से खिलवाड़ किया गया और अब रियासती वज़ीर आला ने दलित बंधु स्कीम का ऐलान किया और हर दलित खानदान को 10 लाख रुपये देने का ऐलान किया है। बी वेंकट ने कहा कि यह ऐलान भी महज इंतखाबी मफादात की तकमील के लिए है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस सिलसिले में रियासत की मुहिम चलाएगी और रियासत के तमाम दलित खानदानों के अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा किए जाने तक एहतजाज जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के रियासती सदर रेवंत रेड्डी की ये मुहिम दलितों की इज्जत व विकार को लेकर है, जिसको लेकर कांग्रेस का हर कायद व कारकुन पुरजोर जद्दोजहद करेगा। రేవంత్ రెడ్డి గారి ఆదేశాల మేరకు ప్రతి గ్రామాన తిరిగి ప్రతి ఒక్క దళిత కుటుంబానికి వాస్తవానికి యొక్క కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు ఏ విధంగా వారిని మభ్యపెట్టి మోసం చేస్తుండో వాస్తవాలు తెలియజేసి అందరినీ కూడా చైతన్యపరిచి ప్రతి నియోజకవర్గ కేంద్రంలో ఒక మీటింగ్ పెట్టి ఈ యొక్క కమరపల్లిలో కూడా సెప్టెంబర్ 3వ తారీఖున ఈ యొక్క కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరుగుతుంది। ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి ప్రతి ఒక్క కుటుంబంకి వెళ్ళి అందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున తరలి వచ్చి ఈ యొక్క TRS పార్టీకి ఏదైతే వారు చేసిన 10 లక్షల దళిత బంధు అని ఇస్తాన్న వాగ్దానాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క దళిత కుటుంబానికి ఏకదాటిగా అంటే ఒకేసారి వాళ్ళ అకౌంట్లో జమ చేయాలని చెప్పని ఒక కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది। अवामी देरीना मुतालबे की तकमील। डिवीजन 60 के इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल मुकीम गफूर की कामयाब मसाई। 35 साल बाद कॉलोनी में बरक़ी खंभों की तंसीब अमल में लाई गई और इन पर बरक़ी तार लगाए गए और स्ट्रीट लाइट्स भी लगाई जाएगी। डिवीजन 60 में आज बड़े पैमाने पर बरक़ी खंभों की तंसीब अमल में लाई गई और इन पर बरक़ी तार लगाए गए और स्ट्रीट लाइट्स की तंसीब अमल में लाई गई। इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल मुकीम गफूर ने बताया कि मोहम्मदिया मस्जिद और मस्जिद फ़हीम के अक़बी हिस्से में बरक़ी खंभों की अदम मौजूदगी की वजह से वहां की अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना था। ये एक 35 साल पुरानी कॉलोनी है और 35 सालों से ये इलाका बरक़ी खंभों से महरूम था। अवाम की तवज्जो दहानी के बाद उन्होंने बरक़ी खंभों और स्ट्रीट लाइट्स के लिए नुमाइंदगी की थी और आज बरक़ी खंभों की तंसीब अमल में लाई गई और इन पर तार लगाए गए और स्ट्रीट लाइट्स भी लगाए जाएंगे। अब्दुल मुकीम गफूर ने कहा कि इस काम की तकमील के लिए भरपूर ताउन पर वो सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, MLA बीगाला गणेश गुप्ता और मेयर बल्दिया नीतो किरण और मजलिसी कायदीन से इजहार तशक्कुर करते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह डिवीज़न नंबर 60 मोहम्मदिया कॉलोनी फ़हीम मस्जिद के पीछे इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स और वायरों की तंसीब अमल में लाई गई है और यहाँ पिछले जब से कॉलोनी ईजाद हुई जब से मुसलसिल यहाँ पर गुंजान इलाका था और यहाँ पर पोल्स भी नहीं थे। तकरीबन ये कॉलोनी बनकर 35 साल हुए। 35 साल से यहाँ पर बिल्कुल पोलों की जो है ना और इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था। आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पोल्स भी लगे और इलेक्ट्रिक लाइन भी जो है सो लगवाई गई है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम की कामयाब नुमाइंदगी पर। और मैं इस मौके पर हमारे नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया करता हूँ और हमारे अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ ही साथ हमारे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के DE साहब, AD साहब, PC साहब और लाइनमैन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ ही साथ हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बोधन MLA मोहम्मद शकील आमिर की अहलिया मोहतरमा आयशा फातिमा की यौम पैदाइश रेंजल मंडल मुस्तखर पर TRS कायदीन ने सालगिरह तकरीब का एहतमाम किया और केक काटा। TRS कायद मौला ने बताया कि मोहतरमा एक नर्म मिजाज
खुश अखलाक और गरीब दोस्त खातून है। बोधन हल्के असम्बली की हुदूद में वाक़ रंजल मंडल मुस्तखर पर वाक़ सरकारी प्राइमरी स्कूल के अहाते में बोधन रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा की सालगिरह तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मोहम्मद मौला सीनियर TRS कायद ने भी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने मोहतरमा आयशा फातिमा को इनकी यौम पैदाइश के मौके पर दिली मुबारकबाद दी और कहा कि ये एक सरगर्म अवामी खिदमत करने वाली खातून है। खवातीन बिलखुसूस गरीब खानदानों के मसाइल की यकसुई और इनकी मदद के लिए वो हमेशा पेश रहती है। यही वजह है कि अवाम के दिलों में इनके लिए मोहब्बत व एहतराम पाया जाता है और ज़ाती तौर पर हर शख्स इनकी नरम दिली और खुश अखलाक़ी से मुतासिर है। मोहम्मद मौला ने कहा कि हम मोहतरमा की दराजी उम्र और सेहत के लिए बारगाह खुदावंदी में दुआ गो है और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह मोहतरमा को इनकी बेलोज खिदमत पर बेपनाह अज्र व सवाब से सरफराज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंडअप पर। वक्फ रेगुलेशन कमेटी का एक अहम इजलास चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम की निगरानी में मुनाकिद हुआ। 1963 के राइज कानून में 60 साल बाद तरमीम व इजाफा करते हुए इसको मजीद मौसर और ताकतवर बनाया गया। बोर्ड मेंबर अब्दुल वाहिद एडवोकेट का बयान। मोहम्मद सलीम चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की निगरानी में आज एक अहम इजलास वक्फ रेगुलेशन कमेटी का मुनाकिद हुआ, जिसमें कमेटी के सदर जनाब अकबर निजामुद्दीन, अराकीन में रुकन वक्फ बोर्ड मौलवी अलहाज वहीद अहमद एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट जनाब अब्दुल मुकीत कुरैशी, फरहान आजम एडवोकेट और दीगर मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत ने वक्फ बोर्ड को मंजूरी के लिए मसूदा तेलंगाना वक्फ रेगुलेशन 2021 भेज दिया था। वक्फ बोर्ड ने 22 जून को हुए अपने इजलास में एक वक्फ ज़ाब्ता कमेटी तश्कील दी है, जिसमें मौजूद बोर्ड मेंबरान, सीनियर एडवोकेट और स्टैंडिंग काउंसिल्स मेंबर्स को शामिल किया गया था, जिन्होंने तवील बहस व मुबाहिसे के बाद तरमीम, इजाफे और हज़फ करने के बाद मज़कूरा वक्फ ज़ाब्तों को हुतमी शक्ल देते हुए बोर्ड से सिफारिश की कि इसको मंजूर करते हुए हुकूमत के हवाले करे। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि इस वक्त वक्फ ज़ाब्ता 1963 राइज है और 60 साल बाद हुकूमत तेलंगाना की तरफ से मौजूदा बोर्ड की मदद से इसमें तरमीम की जा रही है। मसूदा वक्फ ज़ाब्ता 2021 में मज़कूरा कमेटी की सिफारिशात को मंजूरी के लिए आइंदा बोर्ड मीटिंग के सामने रखा जाएगा और उसे जियो के इजरा के लिए हुकूमत को भेजा जाएगा। मौलवी अलहाज वहीद अहमद एडवोकेट, रुकन वक्फ बोर्ड ने हुकूमत तेलंगाना की तरफ से वक्फ रेगुलेशंस में तरमीम के देरीना मसले को तवील अरसे के बाद तेलंगाना हुकूमत और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जुस्तजू को सराहते हुए इजहार तशक्कुर किया। तेलंगाना स्टेट वक्फ रेगुलेशन कमेटी 2020 की आज मीटिंग हुई। ये मीटिंग रेगुलेशन जो बने 1963 के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह यानी 2021 में इसमें जो भी कुछ अमेंडमेंट थे, कुछ डिलीशन थे, तमाम चीज़ों को ऐड किया गया और इसमें तमाम चीज़ों को मुद्देनज़र रखकर तमाम चीज़ों को एम्प्लॉइज़ के ताल्लुक से या रेगुलेशन के ताल्लुक से या बोर्ड के ताल्लुक से ऐसे तमाम जो पोस्ट भी क्रिएट हो रहे हैं और तमाम चीज़ों को इसमें मुद्देनज़र रखते हुए आज अल्हम्दुलिल्लाह ये कमेटी चेयरमैन साहब की ज़ेर सदारत में इस कमेटी के सदर नशीन चेयरमैन अकबर निजामुद्दीन साहब को बनाया गया था। इसमें सीनियर विकला भी शरीक थे, जैसे कि मुकीत कुरैशी साहब है या फारूक सलाउद्दीन साहब है या फरहान आजम है। तमाम बोर्ड मेंबर्स भी उसमें मौजूद थे, जिसमें महफूज भी शरीक था। अल्हम्दुलिल्लाह आज तमाम चीज़ों को जो आज से 40 साल पहले जो रखा गया था, आज के जो न्यू मॉडर्न के हिसाब से और एक्ट को देखते हुए तमाम चीज़ों को मुद्देनज़र रखते हुए तमाम चीज़ों को उसको एक जगह जमा करते हुए तमाम को एक क्योंकि केसेस में भी हमें बहुत तकलीफ हो रही थी, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तमाम चीज़ों को देखते हुए आज हमारे स्टैंडिंग काउंसिल्स को भी हम इसलिए बुलाए थे कि ये तमाम चीज़ों को इसमें शामिल करना था। और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में वक्फ बोर्ड को इससे कोई वक्फ बोर्ड अपने प्रॉपर्टियों को तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए तमाम चीज़ों को जो भी ज़रूरत है होना चाहिए। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। TRS के दौरे हुकूमत में मुसलमान तरक्की से महरूम हो रहे हैं। अहम व फायदेमंद स्कीमात बरफ्तान की नजर हो चुकी है। रियासत में 43% मुसलमान किराए के मकान में जिंदगी गुजारते हैं। साबिक़ रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर का बयान।
अहम तकर्रुरात में मुस्लिम तबके को नजरअंदाज किया जा रहा है। वीसी प्लानिंग कमीशन और दीगर अहम शोबे में मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं, सिर्फ कांग्रेस ही तमाम तबकात से इंसाफ कर सकती है। मोहम्मद अली शब्बीर साबिक रियासती वजीर का दो टोक बयान। 3 सितंबर को कमरपल्ली में दलित इज्जत नफ्स सभा का एहतमाम किया जाएगा और दलित तबकात की शौर बेदारी की जाएगी। NSUA कायद बी वेंकट का बयान। उन्होंने कहा कि दलितों से किए गए तमाम हुकूमती वादे झूठे साबित हुए हैं। जिला निर्मल के मौजे तानूर में बैंक डकैती की कोशिश। सारिकों ने शटर तोड़कर चोरी की कोशिश की, जो कि नाकाम साबित हुई। एडिशनल SP किरण खरे ने बताया कि बैंक की तमाम अशिया और रकम महफूज है। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।